ये आ जाता है भाई आपका बेस वेरिएंट, मतलब स्टार्टिंग वेरिएंट ये है सिंगल सीट। और ये लॉट टू लॉट डिपेंड करता है, किसी भी बाइक में ये आपका ग्लॉसी ब्लैक भी हो सकता है और किसी बाइक में ये आपका इस टाइप से मैट ब्लैक भी हो सकता है, जिसमें कि अपन लोग रेडर 125 स्प्लिट सीट वाली में सिंगल सीट इंस्टॉल करके देखेंगे। वो वाला पार्ट अपन लोग करेंगे शूट कल, क्योंकि एसपी है 125 बट ये माइलेज देती है 100 सीसी वाला। एसपी 125 हुआ या फिर शाइन 125 हुआ। सो आज आ चुका है आप लोगों के लिए एक और कंपैरिजन वीडियो ऑफ 125 सीसी बाइक्स। आज का वीडियो अपना रहने वाला है टीवीएस रेडर 125 वर्सेस होंडा एसपी 125। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल आप लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि दोनों ही बाइक्स के सारे वेरिएंट, एसपी में तो वैसे ही 2 ही वेरिएंट है बट रेडर में काफ़ी सारे वेरिएंट है, जो कि वीडियो में आगे चल के आप लोगों को देखने को मिल जाने वाले हैं। दोनों ही बाइक को अच्छे से इन डिटेल अपन लोग आज की वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं। फीचर्स का कंपैरिजन, प्राइसिंग का कंपैरिजन, प्राइस डिफरेंस, और उस प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आप लोग के लिए हो जाता है। रेडर का जो किक स्टार्ट वाला वेरिएंट आया ना, वो भी अपने पास अवेलेबल हो चुका है। ड्रम ब्रेक वेरिएंट भी, किक स्टार्ट वेरिएंट भी रेडर का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और एसपी में तो 2 ही हैं, तो दोनों ही मोस्ट प्रोबेबली अपने को मिल जाएंगे। वीडियो में एंड तक के लिए बने रहना। दोनों ही बाइक में कन्फ्यूजन है तो, और इन दोनों से रिलेटेड एसपी 125 रेडर 125 से रिलेटेड क्या कंपैरिजन आप लोगों को आगे देखने हैं, वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। छोटा सा पार्ट है, क्रिएटर का मोटिवेशन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी जो भी डिमांड है वो ज़रूर से बता देना। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने वीडियो कंपैरिजन वाले पॉइंट्स के साथ। स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो। पहले एक 360 में आप लोग को दे देता हूं, तो कुछ इस टाइप से ही आपका साइड प्रोफाइल बनेगा। गियर लीवर वाले साइड से यहाँ पे 8.5 फुट रेस्ट भी है, सीट हाइट भी काफ़ी लो है, सिंगल सीट स्प्लिट सीट के ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। फ्रंट लुक ये रहा बाइक का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्पेशली इस बाइक का फ्रंट लुक भी पसंद किया जाता है। DRL के साथ LED हेडलैम्प है। अब बात आती है राइडर POV, ये रहा। MID भी सुपर इन्फॉर्मेटिव मिल जाता है। बाइक पे बैठने के बाद लुक भी काफ़ी अच्छा है। रियर लुक बाइक का ये रहा, कुछ इस टाइप से बनेगा। एंड देन ब्रेक लीवर वाली साइड से साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से। तो ये आ चुके अपन लोग होंडा पे, और अभी के लिए यहाँ पे अपने पास एक नहीं दो एसपी 125 के टॉप एंड वेरिएंट अवेलेबल है, मैट ब्लैक और मैट ब्लू। एंड वहाँ पे भी, और इस बाइक का जो एक टैगलाइन है ना होंडा ने, जो अब नए शोरूम्स पे या फिर अपडेटेड वाली एसपी का चलाया है, वो है बी बोल्ड बी एडवांस। और जैसा कि अगर आप लोगों को नहीं पता, और अगर पता है तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे पास भी है SP 125, एक डेली ड्रिवन के टाइप पर है ना। मेरे पास भी खुद के पास SP 125 है, जो कि आप लोगों को पता ही है, मैंने ओनली एंड ओनली वीडियोस के लिए ही लिया था। और काफ़ी सारे माइलेज टेस्ट भी एंड सर्विस वीडियोस भी अपनी वाली होंडा SP 125 के ना ऑलरेडी अपलोडेड है अपने मेन चैनल पे। तो उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है जहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अगर SP लेने वाले हो ना, देखो वो खड़ी अपनी SP ये रही है। तो भाई ऐसी जगहों के लिए मैंने SP ले रखी जहाँ पे पार्किंग का इशू रहता है ना, या फिर पास गाड़ियाँ खड़ी रहती है और वहाँ पे मैं अपनी BMW लेके नहीं जा सकता, तो वहाँ पे भैया SP है। SP के साथ नो टेंशन है, कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहती। तो SP मेरे पास भी है। एक्सपीरियंस आप लोगों को ओवरऑल पूरा का पूरा मिल जाने वाला है। फ्रंट लुक बाइक का कुछ इस टाइप से है। स्टार्ट कर लेते हैं अपने पॉइंट्स। एक 360 पहले मैं आप लोगों को दे देता हूँ। फ्रंट लुक कुछ इस टाइप से है। साइड प्रोफाइल ब्रेक लीवर वाले साइड से ये आपका बनेगा, एंड ब्रेक लीवर वाले साइड से ये रहेगा मैट ब्लैक। ये कलर भी थोड़ा सा यूथ ओरिएंटेड हो जाता है। स्टिकरिंग इस कलर पे बिल्कुल भी नहीं रहती, तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इसमें ना कलर ऐड करवा सकते हो। जैसे कि मैट ब्लैक के साथ रेड का कॉम्बिनेशन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे सस्पेंशन जो स्प्रिंग है रियर वाला ना, वो रेड ही रहता है। तो ब्लैक के साथ रेड आ सकता है थोड़ा बहुत, या फिर कह सकते हैं येलो का टच डाल सकते हो, नियॉन भी ले सकते हो, मल्टीपल कलर ऑप्शन भी आ सकते हो। और इस कलर के साथ ना वाइट का भी कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा जेलअप होगा। तो अगर कस्टमाइजेशन का शौक है तो मैट ब्लैक वाला कलर आप लोगों को मैं प्रेफर करूँगा। इस टाइप से ये अपना गियर लीवर वाला साइड है, यहाँ पे रहेगा। राइडर POV ये रहा। इस वाले बाइक में बैटरी अभी के लिए कनेक्टेड नहीं है, बट वहाँ पे है, तो MID पे अपन लोग अच्छे से देख सकेंगे। बाकी काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे हुए ही हैं, जबकि अपनी वाली शेप के कंपैरिजन में ना 2024 वाले के कंपैरिजन में ये रहा रियर टेल लुक। टेल लुक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है एज SP 160। तो यही सेम जो टेल लैंप SP 160 में मिलते हैं ना, जो कि भाई सब लोग नापसंद करते हैं, वही आपको SP 125 में भी अवेलेबल रहने वाला है। तो ऑल ये एक 360 वाला पार्ट डन। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट्स के साथ, आगे बढ़ते हैं। पहले चाबी देख लेते हैं। कुछ इस टाइप से भाई वेव की यहाँ पे मिलेगा। 125 सीसी बाइक में भी वेव की TVS यहाँ पे ऑफर कर देता है, जो कि काफ़ी अगेन थोड़ा सा प्रीमियम वाला पार्ट ही इसको कंसिडर कर सकते हो। और चाबी का जो एक ओवरऑल शेप है, साइज़ है ना, ये भी TVS की सभी गाड़ियों में, चाहे वो कोई भी स्कूटर हो बाइक हो, सभी में काफ़ी अच्छा खासा इस पर ध्यान रखा जाता है। सो MID का स्टार्टअप कुछ इस टाइप से है।
अब लाइटिंग सेटअप कवर अप कर लेते हैं। तो रेडर 125 में ये लो भाई इंडिकेटर भी ऑन ही है। सो इस टाइप से तो कुछ इग्निशन के साथ एलईडी डीआरएल वाला पार्ट ऑन रहेगा। हज़ार्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता, बट हज़ार्ड आप लोग आफ्टर मार्केट भी इंस्टॉल करवा सकते हो, बाइक के साथ मिल जाता तो और अच्छा रहता। हेलोजन में इंडिकेटर है, इंडिकेटर का जो शेप है ये आपको सेम एज अपाचे सीरीज़। पूरा का पूरा जो अपाचे सीरीज़ है ना, ये बड़ा वाला सेगमेंट छोड़ के जो एक 200 सीसी कैटेगरी तक 162V से लेके 164V में भी ये सेम ही इंडिकेटर आपको मिलता है। चलो ये भी आज सेम पार्ट पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो सेम इंडिकेटर ये रहा अपने पास 182V, ये भी अपडेटेड वाला लेटेस्ट बाइक है। 162V में भी सेम ही इंडिकेटर है, 164V में भी सेम इंडिकेटर है। तो यहाँ पे रेडर में काफ़ी सारी पार्ट शेयरिंग आपको अपाचे वाला भी मिलने वाला। और ऐसे ही थोड़ी इसको मिनी अपाचे कहते हैं, तो भाई इसको एक छोटा सा टैगलाइन ये भी है मिनी अपाचे वाला ना इस बाइक के साथ। तो लाइटिंग फ्रंट वाला कुछ इस टाइप से है लाइटिंग सेटअप। ओवरऑल अगर अपन देखते हैं तो कॉम्बिनेशन में बनेगा एलईडी और हेलोजन। रियर लुक ये रहा, या फिर रियर लाइटिंग कह सकते हैं। रियर लाइटिंग ये रहा, 2 स्ट्रिप वाला पैटर्न है, नंबर प्लेट वाला बल्ब भी ये आपका हेलोजन में ही रहने वाला है। तो लाइटिंग सेटअप इन रेडर हेलोजन प्लस एलईडी कॉम्बिनेशन रहेगा। लाइटिंग सेटअप, तो लाइटिंग यहाँ पे कॉम्बिनेशन में मिलेगा एलईडी और हेलोजन के। यहाँ पे तो बैटरी कनेक्टेड नहीं है, बट यहाँ पे है। तो ये लो चाबी भी देख लेते हैं चलो। तो की सेम है जैसे कि आपको होंडा की मेजरली सभी बाइक्स में अवेलेबल रहता है, इवन के हॉर्नेट में भी एंड इवन के NX200 नए वाले में भी, नए हॉर्नेट में भी 2025 में भी यही चाबी अवेलेबल हो रहा है, जैसे कि शाइन 100 से लेके हॉर्नेट 2.0 तक अवेलेबल रहता है। तो ये लो MID का स्टार्टअप भी एक बार यहाँ से भी देख सकते हो। अभी इग्निशन ऑन के साथ ये लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ऑन रहने वाला है। ये DRL वाला पार्ट भी और हेडलैम्प वाला पार्ट भी तो काफ़ी अच्छा खासा मेजर चेंज हुआ है। और सेम हेडलैम्प अब आप लोगों को नई वाली SP 160 में भी मिलने वाला है। तो ये दोनों ही में ना SP 160 में भी और SP 125 में भी सेम लाइटिंग का सेटअप रहने वाला है। इंडिकेटर हेलोजन है, हज़ार्ड वगैरह यहाँ पे अवेलेबल अभी के लिए भी नहीं हुआ है। एक बार टेल लैम्प भी देख लेते हैं और इस बाइक को थोड़ा सा मैं आगे भी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा पाऊँ। वैसे मुझे नीड इतना लग नहीं रहा। तो ये ऑन रहेगा आपका टेल लैम्प वाला पार्ट। हेलोजन पीछे का ऑल ओवर है, बस सिर्फ आपका जो हेडलैम्प है वही एलईडी में रहने वाला है। तो ऑल ओवर लाइटिंग सेटअप वाला पार्ट SP का डन। अब बात आती है सस्पेंशन, टायर और ब्रेकिंग सेटअप की। तो पहले ब्रेकिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो कोई भी मार्किंग अवेलेबल आपको नहीं रहेगी ब्रेकिंग के ब्रांड की। ये भी चीज़ रही TVS के सभी स्कूटर्स और सभी बाइक्स पे मेजरली रहती है। सिर्फ अपर ये जो 310 वाला सेगमेंट है ना, इसको छोड़ के यहाँ तक कि रोनिन पे भी कोई भी मार्किंग अवेलेबल नहीं रहता। अब ब्रेकिंग में यहाँ पे आपको 2 वेरिएंट मिल जाते हैं। तो ड्रम का भी ऑप्शन मिलेगा और डिस्क का भी ऑप्शन मिलेगा। ये भी एक बेस्ट पार्ट है। जिस कस्टमर को ड्रम चाहिए, ड्रम में भी रोनिन आपको अवेलेबल रहेगा। ड्रम वाले पार्ट पे 130 mm का ड्रम यहाँ पे मिल जाता है और डिस्क वाले पार्ट पे 240 mm का ये पेटल डिस्क आपको अवेलेबल रहेगा। कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप के साथ ये सारा सेटअप अपना रहता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप है, सेम थिकनेस और ट्रेवल है, जो कि अगेन 125cc बाइक्स की रहती है ना। सो आगे में मिल जाता है टेलीस्कोपिक, पीछे रहता है मोनोशॉक। टायर कुछ इस टाइप से देखो, ये पैटर्न है आपका। टायर की ग्रेडिंग है 80, 100, 17, 80, 100, 17। ये TVS का यहाँ पे TVS रिमोरा सीरीज़ का टायर है। ये चीज़ें भी भाई TVS में कॉमन रहती है, जैसा कि एक तो ब्रेकिंग पे कोई मार्किंग नहीं है। टायर मेजरली आपको मिलेगा 99% ऑफ द टाइम TVS का ही। तो ये इनका एक थोड़ा सा बेस्ट पार्ट भी आप काउंट कर सकते हो। ये टायर का पैटर्न है और ये रहा भाई अलॉय वाला पार्ट। अलॉय आपको 2 कलर टोन में मिलेगा। यहाँ पे रेड है, ब्लैक के साथ भी रेड का कॉम्बिनेशन आ जाता है, जो कि कलर ऑप्शन आपको आगे चल के देखने को मिल जाएगा। स्टॉक यार्ड में अपने पास अवेलेबल है। और रेड और ब्लैक ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे रहेगा। स्पोक व्हील वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है। ट्यूबलेस टायर के साथ ही रेडर अवेलेबल रहती है। अब चलते हैं पीछे। तो रियर में यहाँ पे ड्रम ही रहेगा हर एक वेरिएंट में। ये रहा 130 mm का टायर पीछे वाला है, 100 सेक्शन का, 190, 17, 190, 17 पीछे में। ये रहा आपका मोनोशॉक रेड कलर में मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, ये भी अवेलेबल हो जाता है। अब देख लेते हैं सस्पेंशन, ब्रेकिंग और टायर सेटअप। तो सस्पेंशन की जो थिकनेस है, ट्रेवल है, वो सेम आपको 125 सेगमेंट वाला ही है, जैसा कि सेम आपको शाइन 125 में भी, लीवो में भी अवेलेबल रहता है। तो यही सेम सेटअप रहेगा। मडगार्ड कुछ इस टाइप से है, फाइबर बॉडी में। रिफ्लेक्टर एक यहाँ जाता है। ब्रेकिंग वाला पार्ट देखते हैं तो यहाँ पे ड्रम और डिस्क दोनों का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। बेस वेरिएंट में आगे भी ड्रम रहेगा, पीछे भी ड्रम रहेगा। और टॉप वेरिएंट में आगे में ये मिल जाता है 240 mm का डिस्क निसिन ब्रेकिंग के साथ। और ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप यहाँ पे रहता ही है। और सर्विस वाले वीडियोस देख लेना, वहाँ पे आप लोगों को इसके पार्ट्स वगैरह का आइडिया मिल जाएगा कि कितने कॉस्टली इसकी सर्विस रहती है, जो कि भाई
अच्छा पार्ट है वो वीडियो चेक कर लेना। अभी लास्ट वाला जो मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। मैक्सिस, MRF या फिर C8 मेजरली आप लोगों को होंडा की बाइक में मिलता है। अगर इस बाइक में देखते हैं ना तो यहाँ पे मैक्सिस का टायर है, ये मैक्सिस का टायर है। आगे की टायर की ग्रेडिंग है 90, 100, 80, 90, 100, 18 ये टायर की ग्रेडिंग है आगे वाले की। मैक्सिस के साथ पैटर्न ये रहा। टायर का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे SP 125 के या फिर इस सेगमेंट की सभी बाइक्स के टायर वाला पार्ट आप लोगों को मिल जाएगा। और ये है देखो MRF वाला ना, जो अपनी बाइक में भी है, जो मैं ऑलरेडी लगभग 13,000 किलोमीटर के ज़्यादा मैं अपनी ना SP को चला चुका हूँ, 13,300 के MRF का ये टायर, MRF के साथ पैटर्न ये रहा और मैक्सिस के साथ पैटर्न ये रहा। तो फ्रंट वाला पार्ट तो ये ऑल डन। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो अपने को दोनों साइड यहीं पे मिल जाएगी। पीछे वाला पार्ट देखते हैं तो रियर सस्पेंशन देखो ये रहा। रियर सस्पेंशन ये है अपना मल्टीपल वेट एडजस्टमेंट के साथ, हो सकता है 6 तरीके से इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, या तो गैब्रियल या तो फिर एंड्योरेंस। ये 2 ब्रांड है जो आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। चेन का सेटअप फुली कवर्ड है, फाइबर कवरिंग वाला, 8.5 फुट रेस्ट भी ये आ जाएगा। टायर वाला पार्ट अपन लोग इस मैट ब्लू वाली बाइक पे देख लेते हैं। मैक्सिस के साथ पैटर्न ये रहा। MRF का भी आगे चल के देख लेते हैं। 100 सेक्शन का टायर यहाँ पे पीछे है, 100, 80, 18, 18 इंच आगे है, 18 इंच पीछे भी है। अब बात करते हैं वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस की ना, तो कलर ऑप्शंस भी यहाँ पे वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहने वाले हैं। काफ़ी सारे कलर ऑप्शन है। रेड, ब्लैक, ये नार्डो ग्रे वाला आ जाता है, जिसमें से रेड ब्लैक वाला अपने पास पीछे भी अवेलेबल है। ये वाले कलर की और बाइक भी अपने पास पीछे भी अवेलेबल है। देन येलो वाला आ जाता है, एक आता है कार्बन ब्लू, उसमें येलो वाला भाई सुपर रेयर है। ये बाइक अभी के लिए इन दिनों में जयपुर में तो भाई मुझे किसी भी डीलर पे अवेलेबल नहीं मिल रही है, बट ये नए वाले में भी आएगा। येलो ऐसा नहीं है कि डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो येलो तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आपका कौन सा कलर पर्सनल फेवरेट हो जाता है? ब्लैक रेड वाला कॉम्बिनेशन ना जो, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। कलर्स काफ़ी सारे हैं, वेरिएंट्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। बेस वेरिएंट आ जाता है अपना सिंगल सीट वाला, जो कि हम लोग चलते हैं सीधा स्टॉक यार्ड में, जो कि वहाँ से है, और एक बार आप लोगों को रियलिटी में दिखाई देते हैं कि कैसा लुक आता है। तो लो भैया, आ चुका है हम लोग स्टॉक यार्ड पे। देख रहे हो कितनी ही सारी गाड़ियाँ हैं, और ये रहा अपने पास रेडर 125 का लाइनअप। रेडर में ये रहा ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट, लाइट का थोड़ा सा इशू हो सकता है। ये रहा डिस्क में रेड कलर, और ब्लैक वाला, ब्लैक रेड भी आगे है, चलो वो देख लेते हैं आगे से। देन ये आ जाता है भाई आपका बेस वेरिएंट, मतलब स्टार्टिंग वेरिएंट ये है सिंगल सीट और आपका ड्रम ब्रेक। 1,08,500 रुपये इस वेरिएंट की प्राइसिंग रहती है। यह आ गया रेड कलर, ये रहा रेड कलर, यहाँ पे भी अपना नार्डो ग्रे वाला बाहर आ गया। ये है पार्ट ऑफ एसेसरीज वाला सीट कवर इस वाले बाइक में इंस्टॉल्ड, एक्स्ट्रा पैडिंग वाला। और ये रहा ब्लैक रेड वाला कॉम्बिनेशन, देखो ब्लैक रेड विथ स्प्लिट सीट। एंड यहाँ आ जाता है भाई अपने पास ये आपका लेटेस्ट वाला रेडर 125 का। यहाँ पे तो और लाइट की इशू है। ये है रेडर 125 सिंगल सीट किक स्टार्ट वाला। तो किक स्टार्ट देखो ये रहा, रेडर में आपके लिए किक अवेलेबल हो चुका है। इस बाइक का डिटेल्ड रिव्यू वीडियो मैंने कल ही शूट किया था, जिसका कि लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किक स्टार्ट अवेलेबल आपको है 2 वेरिएंट में। किक स्टार्ट के भी यहाँ पे ना, किक स्टार्ट के भी 2 सब वेरिएंट्स हैं। तो किक अवेलेबल रहेगा विथ डिस्क भी सिंगल सीट में ही। पहले तो किक ऑप्शन अवेलेबल है, स्प्लिट सीट में किक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। स्प्लिट सीट में भी किक अवेलेबल नहीं रहेगा, अगर हो जाता तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन होता, बट नहीं हुआ है। एक वीडियो बहुत ही जल्दी मैं बनाने की सोच रहा हूँ, मतलब एक वीडियो, छोटा सा वीडियो, एक शॉर्ट भी हो सकता है, जिसमें कि अपन लोग रेडर 125 स्प्लिट सीट वाली में सिंगल सीट इंस्टॉल करके देखेंगे। वो वाला पार्ट अपन लोग करेंगे शूट कल, क्योंकि आज है संडे और पूरा स्टाफ आज अवेलेबल नहीं है। तो ये वाला एक पार्ट अपन लोग बनाएंगे। किक स्टार्ट अवेलेबल यहाँ पे रहेगा ओनली विथ सिंगल सीट, और ड्रम के साथ भी है और डिस्क के साथ भी किक स्टार्ट अवेलेबल रहेगा। बात करते हैं वेरिएंट्स और कलर ऑप्शन की ना, तो SP 125 में वेरिएंट्स तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। अभी इससे पहले वाले पॉइंट पे टोटल 2 वेरिएंट पे बाइक अवेलेबल रहती है, ड्रम एंड डिस्क। सेम यही पार्ट आपको रहता है शाइन 125 में भी, एंड शाइन 125 में और SP 125 में जो आपका इंजन है वो भी सेम रहेगा। MID भी सेम हो जाता है अकॉर्डिंग टू बेस वेरिएंट ऑफ होंडा SP 125। सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये वाला MID मिलेगा। जो ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है उसमें MID चेंज हो जाता है। एंड कलर ऑप्शंस की बात आती है ना, तो कलर ऑप्शंस की भी आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी वाइड रेंज मिल जाती है, या तो 5 या फिर 6, 5 से 6 कलर ऑप्शन यहाँ पे आपको अवेलेबल रहते हैं। ये अपना मैट ब्लैक, मैट ब्लू अपने पास ये 2 है ही। एक ये रहता है PS ब्लू विथ नियॉन ग्रीन स्टिकरिंग, एक रेड भी रहता है, और इसके अलावा हाँ ब्लैक रेड वाला कॉम्बिनेशन भी है। तो ऑलमोस्ट 5 कलर ऑप्शंस, और मैट और ग्लॉसी दोनों की आपको ऑप्शन यहाँ पे ना मिल जाएगा। बेस्ट ऑप्शन ये हो जाता है। साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स देखते हैं, तो सिंगल सीट और स्प्लिट सीट तो आप लोग देख ही चुके हो। इस टाइप से कुछ ये पैटर्न है, और साइज़ भी काफ़ी इनफ मिल जाता है। कुशनिंग थोड़ा सा हार्ड साइड पे मैं इसको कंसिडर करूँगा, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली में, ये अच्छा खासा हार्ड आपको यहाँ पे सीट मिलेगा। इस पर कस्टम सीट आपको बनवाना, सीट एक्स्ट्रा पैडिंग वाला बनवाना ज़रूरी हो जाता है।
सीट हाइट यहाँ पे ऑन पेपर रहता है 785 mm का, बाकी और भी शॉर्ट हाइट है आपको फील होगी बाइक पे बैठने के बाद। 785 mm टोटल सीट हाइट है। व्हील बेस है 1326 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm, वेट है बाइक का 123 kg का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है इन टोटल 10 लीटर, टोटल 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। विथ चार्जिंग पोर्ट भी आपका फ्यूल टैंक पे ही रहने वाला है, USB टाइप, कुछ इस टाइप से आपका फ्यूल टैंक का लेआउट रहने वाला है। तो साइड प्रोफाइल वाली डिटेल्स भी ऑल डन। फ्यूल टैंक कैपेसिटी SP125 में टोटल रहता है 11.2 लीटर का, ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm, व्हील बेस है 1285 mm का, बाइक का टोटल वेट है 116 kg, 116 kg टोटल वेट है, और सीट हाइट है 790 mm। कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई। ये कैटेगरी जो रहती है ना 125 हुआ, 110 हुआ, 100 सीसी, स्पेशली 100 सीसी की तो बात ही हटा दो, इवन के 150 सीसी भी इसमें कोई दिक्कत परेशानी, और हाँ इवन के 160 180 सीसी कैटेगरी भी सीट हाइट की इन बाइक्स में कोई मेजरली दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। सो 790 mm का टोटल सीट हाइट यहाँ पे रहता है। प्रैक्टिकलिटी भी बाइक में काफ़ी अच्छी खासी मिली जाती है। चार्जिंग पोर्ट में आप लोगों को दिखाई चुका हूँ, 8.5 फुट रेस्ट भी देख लिया है, चेन भी कवर्ड है, फुली कवर्ड, और जो फ्यूल टैंक है इसकी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है, सीट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है सारी चीज़ें ना। और प्लस होंडा की रिलायबिलिटी तो आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। अब देख लेते हैं यहाँ से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स। तो चाबी अपन लोग देख ही चुके हैं। अब इस टाइप से MID का स्टार्टअप रहेगा, काफ़ी अच्छा पूरा इंटरफेस है। BT कनेक्टिविटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो अगेन, ये ऊपर वाले विंडो में देखो सारे BT वाले डिवाइसेस जो आपको ऐड होंगे ना फीचर्स, वो यहाँ पे मिल जाएगा। हेलमेट पहन लो, ये भी बार बार हेलमेट रिमाइंडर कहता है। क्लॉक ये रहा, BT डिवाइस का नेम ये आ रहा है, और ये रहा BT का आइकन ब्लिंक। देन ये आ गया स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला स्टिकर भी, गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है। अकॉर्डिंग टू 125 सीसी बाइक, इस बाइक का जो MID है ना, ये काफ़ी नेक्स्ट लेवल इन्फॉर्मेटिव आपके लिए हो जाएगा। वॉइस कमांड भी यहाँ पे मिलता है विथ ऐप कनेक्टिविटी, तो इस स्विच को लॉन्ग प्रेस करके आप वॉइस कमांड वाला भी यूज़ ले सकते हो, फीचर्स का यूज़फुल रहेगा। देन यहाँ जाता है आपका ये RPM मीटर। इको पे अभी के लिए है, इको और पावर मोड दो यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, जिसके लिए ये एक स्विच है, इको और पावर। ये पावर कर देते हैं तो ये पावर हो गया, वापस से इको पे कर देते हैं तो ये इको यहाँ पे ग्रीन वाला आ गया। इस टाइप से काफ़ी अच्छा MID पे एक आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगा। फ्यूल गेज ये रहा, ये एक हो सकता है ये आईगो असिस्ट वाला पार्ट हो। देन चेंजेस करने के लिए यहाँ पे ये आई बटन तो ऐप कनेक्टिविटी के साथ रहेगा। देन यहाँ पर आ जाता है दो स्विचेस, मोड और सेट वाला। तो इससे देखते हैं, ये आ गया अपना ट्रिप बी, DT डिस्टेंस टू एम्प्टी, एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी भी मिलेगा, ट्रिप ए, ट्रिप बी और DT। तो ये सब कुछ यहाँ पे रहने वाला है। बाकी BT के साथ टर्न बटन नेविगेशन भी हाँ यहाँ पे ना, सो ये देखो टर्न बटन नेविगेशन भी यहाँ पे प्रॉपर मिलेगा। ये रहा, बढ़िया है, बेस्ट पार्ट है। BT कनेक्टिविटी, टर्न बटन नेविगेशन BT के साथ, और नेक्स्ट लेवल फीचर्स आईगो असिस्ट भी मिल जाता है। दो यहाँ पे आपको इको मोड और पावर मोड, वो वाला पार्ट भी बेस्ट हो जाएगा। एंड उसी के साथ साथ ना रेडर में एक चीज़ और अच्छी मिल जाती है भाई, यूटिलिटी स्पेस मिलती है यहाँ पे। बाइक्स में कहाँ आती है यूटिलिटी स्पेस ना, उसके लिए अलग से आपको या तो यहाँ पे साइड में कुछ ऐसे बैग या फिर बॉक्स लगाना पड़ता है। तो देखो ये जो की होल है ना, इसको अपन ओपन करते हैं, ये आ गया सीट बाहर, और ये रहा देखो स्पेस, अच्छा खासा स्पेस है ये एक तो सीट यहाँ से ये आपका स्क्रू वाला है, तो इस करके मैं ना स्टाफ की वेट कर रहा हूँ, तो ये अपन खुद भी काम कर सकते थे। तो ये है भैया स्पेस यहाँ पे अच्छा खासा, आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो। गिरने का नहीं, आगे भी स्पेस खाली नहीं है तो गिरने का कोई चांस नहीं है। फ़ोन हुआ, पावर बैंक हुआ, ये आप लोग गाड़ी के डॉक्यूमेंट हुए, और ये सेफ़ भी रहेगा। देन एक बारिश से, पानी से भी ये बचाव रहेगा इसका ना, तो ये एक बेस्ट पार्ट है। बस एक की चाबी से इस टाइप से ओपन, और वापस से लगाना है तो सीट ये रखी, देन ये आ गया बाहर, इसको पुश कर दिया, ये हो गया लॉक। ये भी एक चीज़ ना यहाँ पे रेडर 125 में बेस्ट हो जाती है। काफ़ी सारी सिचुएशन ऐसी बन जाती है जब आप लोगों को कुछ सामान गाड़ी में रखना ही होता है, बारिश से बचने के लिए, आप कैश कैरी कर रहे हो, वो वाला पार्ट हुआ, तो ये एक छोटी सी चीज़ है बट मेजर काम की चीज़ हो जाती है। जो ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट है उसमें MID चेंज हो जाता है, और वो वाला भी अपने पास अवेलेबल है इस वाली शाइन में, और इसमें बैटरी भी कनेक्टेड है, क्योंकि इसका वीडियो मैंने ना कल परसों में ही शूट किया था। सो अब देख लेते हैं यहाँ में MID में क्या मिलता है। चलो उससे पहले स्विच सेटअप देख लेते हैं। तो क्लच का फील लाइटर साइड पे ही है। अभी रिसेंट इसी सर्विस में मैंने ना मेरे ये वाला क्लच लीवर भी चेंज करवाया, और क्लच वायर, पूरा क्लच केबल भी चेंज करवाया है आफ्टर 13,000 किलोमीटर। तो वो वीडियो एक और बार मैं कह रहा हूँ चेकआउट आप लोग कर लेना। स्विचेस में यहाँ जाता है हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, जो कि गाड़ी ऑफ है, उसके साथ भी वाला पार्ट वर्किंग रहेगा। ये रहा लीवो पे, लाइटिंग सेटअप डिसेंट है, मतलब बस सिटी के अकॉर्डिंग ही है, ज़्यादा उम्मीद ना रखें तो बढ़िया रहेगा। ये 4 स्विचेस है आपका MID से रिलेटेड। देन ये देता है इंडिकेटर,
इस टाइप से। सिंगल बजर में काफ़ी लाउड हॉर्न मिल जाता है। हैंडल बार की बात करते हैं ना, तो ये भी यहाँ पे कई कॉम्बिनेशन मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कलर में कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये लॉट टू लॉट डिपेंड करता है। किसी भी बाइक में ये आपका ग्लॉसी ब्लैक भी हो सकता है और किसी बाइक में ये आपका इस टाइप से मैट ब्लैक भी हो सकता है। मेरी वाली जो SP है ना उसमें भी मैट ब्लैक है, तो ये रहा मैट ब्लैक के साथ लुक और ये रहा ग्लॉसी ब्लैक हैंडल वाले के साथ लुक, तो ये भी चेंज हो सकता है। देन यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी मिल जाता है, स्टार्टर भी इसी स्विच में रहेगा, तो ये स्विच है 3-in-1 वाला। पहले के लिए किल स्विच आया करता था बट वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। सेम ऐसा ही आपको SP 125 की तरह ऑटो स्टार्ट स्टॉप का स्विच शाइन 125 में भी एंड लीवो 110 में भी अवेलेबल रहेगा। नई वाली में ये लीवो है पहले वाला, सो ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी यहाँ पे आ जाएगा। देन इग्निशन अपना रेगुलर जगह पे ही है। चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि एक बेस्ट पार्ट हो जाता है, या फिर कहें कि बेस्ट से भी बेस्ट पार्ट होंडा ने दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे रहता है भाई C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट, और होंडा की सभी बाइक्स में यही C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट ही अवेलेबल रहेगा। सभी बाइक्स में भी, इवन के सभी स्कूटर्स में भी वो खड़ा है नया वाला Dio 125, Dio 110 वो भी नया है, Activa 110, Activa 125 में भी सेम C टाइप वाला चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल रहता है। तो ये एक बेस्ट पार्ट आपके लिए हो जाएगा अगर फ़ोन स्टैंड पे लगा करके या फिर स्विगी जोमेटो में कोई फूड डिलीवरी ऐप में, बाइक टैक्सी ऐप में बाइक चलाते हो और फ़ोन का यूज़ यहाँ पे करते हो, या फिर इन बाइक से टूरिंग करते हो, बेस्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट ना। अब देखते हैं MID में, तो 4.2 इंचेस का ही कलर TFT स्क्रीन आपको मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट में। इको इंडिकेटर यहाँ पे, गियर इंडिकेटर, गियर फ्यूल गेज, दोनों ही साइड सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती है। विद BT कनेक्टिविटी बाइक अवेलेबल रहती है, ये वाला MID अवेलेबल रहता है। और यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी BT कनेक्ट होने के बाद अवेलेबल हो जाता है। स्पीडोमीटर ये रहा, ट्रिप A ये आ रहा है यहाँ पे, ट्रिप A के अकॉर्डिंग एवरेज कंजप्शन। देन यहाँ पे रहेगा सारे विंडो में। देन ये आ गया आपका क्लॉक। अब चेंजेस करने के लिए ये जो 3 स्विचेस हैं ये काम करना है। सो ये आ गया आपका फ्यूल वाला मीटर, जिसमें से रेंज और फ्यूल गेज आपको मिलेगा। देन ये आ गया ट्रिप मीटर वाली सारी डिटेल, A और B। रीसेट भी यहीं से होगा। देन ये आ जाता है सेटिंग, यहाँ पे है मेजर चीज़ें जैसे कि फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल, सर्विस। फंक्शंस में एंटर करते हैं तो ट्रिप A ऑटो रीसेट बाइक स्टार्ट करते हैं। अगर ट्रिप A ऑटो रीसेट करना चाहते हो, ये ऑटोमेटिक हो जाए, तो इस पर ऑन और ऑफ आप लोग कर सकते हो। इको इंडिकेटर देखना है या फिर नहीं, वो भी सारी डिटेल ये आप ऑन और ऑफ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। देन रिटर्न आ जाते हैं डिस्प्ले की सेटिंग, डिस्प्ले टाइप कैसा चाहिए, ब्राइटनेस लेवल, थीम, फेवरेट इन्फॉर्मेशन क्या देखना चाहते हो वो भी कस्टम है। देन जनरल में आ जाता है डेट एंड टाइम, यूनिट, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, ब्लूटूथ पेयरिंग, रीसेट। देन रिटर्न आते हैं तो सर्विस रिमाइंडर आपको मिलेगा। मेंटेनेंस में आ जाते हैं, हर एक विंडो में सब विंडो आपको मिलेगी। पीरियोडिक मेंटेनेंस ये यहाँ पे आ जाएगा, ऑयल चेंज, वार्निंग इन्फॉर्मेशन जो भी है। देन बैटरी वोल्टेज सब कुछ है भाई, ऑयल चेंज, पीरियोडिक मेंटेनेंस भी चलते हैं तो ये लो, डिस्टेंस आ गया, मंथ आ गया, ईयर आ गया भाई, सुपर डुपर इन्फॉर्मेटिव ये वाला MID यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो MID और स्विच सेटअप या फिर कह सकते हैं राइडर POV वाली डिटेल्स भी ऑल डन। राइडर POV बाइक का कुछ इस टाइप से है, काफ़ी बल्कि ये लुक बनेगा, स्पेशली है काउल्स की वजह से। मैट ब्लैक में तो ये रहा, और मैट ब्लू वाला कलर है ये रहा, जो कि भाई मुझे भी पर्सनली काफ़ी ज़्यादा फेवरेट रहता है। इस कलर को लेने के बाद या फिर इस कलर को लेने के बाद भी जब तक मैट चला रहे हो मैट चला सकते हो, उसके बाद आप इस पर जो ग्लॉसी वाला PPF होता है अच्छी क्वालिटी का वो भी लगवा सकते हो, तो लुक और भैया इनहेंस हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की और माइलेज की और टॉप स्पीड की, फिर अपन लोग कर देते हैं एग्जॉस्ट नोट के साथ दूसरे वाले शोरूम का रुख, वहाँ पे चल लेते हैं। सो इंजन यहाँ पे मिल जाता है 124.8 सीसी का एयर एंड ऑयल कूल्ड 3 वॉल्व 5 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ ये बाइक अवेलेबल रहेगा ही। वेट 123 kg था। सेंसर वाला पार्ट अपन लोग देख लेते हैं, उससे पहले चलो यही बेस्ट पार्ट है यहाँ पे ना, ये रहा प्रूफ वाला पार्ट। OBD2B लेटेस्ट वाला बाइक ये अपना है। पावर रहने वाला है 11.22 HP, 11.22 HP का पीक पावर है, जो कि 125 सीसी कैटेगरी की बाइक्स के लिए काफ़ी अच्छा खासा पावर आउटपुट हो जाता है। 11.2 Nm का टोटल टॉर्क है विदाउट TVS आईगो असिस्ट, और विथ आईगो असिस्ट टोटल आपका टॉर्क बन जाएगा 11.75 Nm का। भाई काफ़ी अच्छा नंबर है। एक कह सकते हैं जो 150 सीसी कैटेगरी की बाइक्स होती है ना, यूनिकॉर्न हुआ, 162V इनके पास भी है वो रहा, यूनिकॉर्न N160 का जो बेस वेरिएंट रहता है वो हुआ, या फिर आप कह सकते हैं SP 160, FZ V3, FZX, FZS V4, उन सब से बराबर आसपास का ये बाइक आपको पावर आउटपुट ऑफर कर देती है। माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज आप लोग यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो 50 से लेके 55 का एक विंडो, 50 से 55 का, और टॉप स्पीड लगभग अराउंड 115, 120, 115, 120 के अराउंड का विंडो ये भी लेके चल सकते हैं। तो ये वाला पार्ट अपना रेडर से रिलेटेड ऑल डन। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो जैसा कि मैंने बोला, एक तो शाइन 125 में भी सेम ही इंजन अवेलेबल रहता है, 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक अवेलेबल है। दोनों ही साइड से ये आप लोग ओवरव्यू देख सकते हो, किक स्टार्ट भी और सेल्फ स्टार्ट भी दोनों ही वेरिएंट में मिलेगा।
इंजन यहाँ पे मिल जाता है 124 सीसी का 4 स्ट्रोक SI इंजन OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग लेटेस्ट अपडेटेड ये बाइक्स या फिर होंडा का पूरा लाइनअप हो ही चुका है। 10.72 HP का पीक पावर है, 10.72 HP का पीक पावर, 10.9 Nm का टोटल टॉर्क यहाँ पे रहेगा। ये लीवर भी ड्यूल हेड वाला आ जाता है। माइलेज और टॉप स्पीड की बात करते हैं तो देखो माइलेज टेस्ट अपना एक आने वाला है आफ्टर 13,000 14,000 किलोमीटर, 13,000 14,000 चलने के बाद SP125 कितना माइलेज देती है तो वो तो आप लोगों के लिए आ ही जाने वाला है। वैसे अगर अपन एक लेके चलते हैं ना नंबर, तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो ऑलमोस्ट 65 प्लस इतना दे देती है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। SP के लिए मैं हमेशा से कहता हूँ SP है 125, बट ये माइलेज देती है 100 सीसी वाला SP125 हुआ या फिर शाइन 125 हुआ, तो ये बाइक्स है तो 125 सीसी वाली, बट भैया माइलेज ही देती है 100-110 सीसी वाला। काफ़ी अच्छा माइलेज का नंबर्स आपको SP में शाइन में अवेलेबल रहता है। टॉप स्पीड लगभग 106 के आसपास तो मैं लेके गया हूँ, 106 किलोमीटर पर आवर के अराउंड तो मैं उसको लेके गया हूँ, तो 105 प्लस आप लोग कंसिडर कर सकते हो। और जाती है 110 के ऊपर भी SP जाती है, उसके रिगार्डिंग भी मतलब इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग इतनी बस इनकी जान के ऊपर ये बहुत है, 110 बहुत है, अच्छी खासी स्पीड यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। सो आई होप दोनों ही बाइक्स के बारे में सारी की सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है, रेडर की भी और SP125 की भी। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस के बारे में। पहले बात करेंगे अगर अपन SP की ना, तो SP का जो ड्रम ब्रेक वाला वेरियंट है, देखो वही ड्रम यहाँ पे भी अवेलेबल रहता है 130 mm वाला, जो कि मैं दिखा नहीं पाया था ना वीडियो में, तो सेम शाइन में है जो वही SP में भी अवेलेबल रहेगा। शाइन और SP का भी एक डिटेल्ड कंपेरिजन आप लोगों के लिए नए वाले बाइक्स का मैं अभी शूट करने वाला हूँ इस वीडियो के बाद, तो पार्ट ऑफ फैमिली आप लोग बन सकते हो। अब बात आती है प्राइसिंग की, तो SP का जो बेस वेरिएंट है ना ड्रम ब्रेक, जिसमें कि नॉर्मल MID आएगा SP125 में बेस में, जैसा कि शाइन में आ रहा है, तो वो वाला वेरिएंट ऑन रोड जयपुर कॉस्ट कर रहा है कंप्लीट गाड़ी विद एसेसरीज 1,10,000। और ये वाला जो टॉप एंड वेरिएंट है, जिसमें कि आप दोनों ही वेरिएंट में सारे के सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल रहेंगे, तो टॉप एंड वेरिएंट विद ये डिजिटल MID TFT स्क्रीन और डिस्क ब्रेक, तो ये बाइक ये वाला वेरिएंट ऑन रोड जयपुर कॉस्ट कर रहा है 1,19,000 1.19 ऑन रोड जयपुर आपका रहेगा ये टॉप एंड वेरिएंट ऑफ होंडा SP125। अब बात आती है रेडर की, तो इसका बेस वेरिएंट था 1,10,000। बेस टू बेस कंपेयर करते हैं तो रेडर का जो नया बेस वेरिएंट आया ना किक स्टार्ट वाला, किक स्टार्ट ड्रम ब्रेक सिंगल सीट, वो बाइक ऑन रोड जयपुर कॉस्ट कर रही है 1,08,500 रुपये, 1.08,500, और SP का था 1,10,000। अब टॉप वर्सेस टॉप में बात करते हैं, रेडर में बीच में भी काफ़ी सारे वेरिएंट आ जाते हैं, बट अपन टॉप वर्सेस टॉप में चलेंगे तो SP125 का जो टॉप वेरिएंट है ये है 1,19,000 का 1.19, और रेडर का जो टॉप एंड वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 1,21,600 रुपये। ऑलमोस्ट आप कंसिडर कर लो भाई 1,22,000, 1,19,000 और 1,22,000, तो दोनों में प्राइस डिफरेंस आ जाता है सिर्फ 3,000 रुपये का। 3,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है, रेडर 3,000 रुपये महंगी हो जाती है टॉप वर्सेस टॉप में अकॉर्डिंग टू SP125। तो ये था अपना ऑल डिटेल्ड डन कंपैरिजन इन डिटेल। आप लोगों को सारी डिटेल मिल चुकी है, तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना है, पार्ट ऑफ फैमिली भी बन जाओ। आगे के कंपैरिजन आप लोगों ने देखने हैं वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। कर देते हैं ये वाला वीडियो यहीं पे एंड, ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। मिलते हैं कल रात 8 बजे अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।